हाँ जी। तो राव जी मैं आपको बताऊंगा कि जजमान भी पलट गए और पंडित भी पलट गए, माली भी पलट गए। जैसे मतलब यहाँ पे लोग कम हैं, अब नीचे जो है बहुत आदत है माली ब्राह्मणों की। हाँ जय बोले ब्राह्मण को कोई विकास न हो रहा डाक पत्थर रहो, जी जैसे हम माली को जैसे तय करो ठीक है जी काटवा ना सब। जी। तो मतलब क्या कारण है? कारण तो राव जी यही है, बाहर लोग जो है, मैं अब एक आपको बताऊं, मैं उस पंडित का नाम नहीं बोलूँगा। एक पंडित अभी बना है पंडित, अब जजमान फ़ोन करेगा, पंडित जी आप कहाँ हैं? कि भाई मेरे को तो वहाँ से, मेरे को तो बम्बई जाना पड़ रहा, मेरी गाड़ी आई है वहाँ से और मेरे को मेरी जो है जी मेरे को तो बम्बई जाना पड़ रहा कि यार पंडित जी आपसे खुद थोड़ा दिखाना था, आपसे थोड़ा दिखाना था कि भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं पंडित जी, बस मैं आ ही गया, वो तो मैं फटाफट आओ। तो सोचेगा कि जो पंडित बम्बई जा रहा है या दिल्ली जा रहा है, कहीं अमेरिका जा रहा है, वो तो भाई पंडित है, वो पहले उठा करके 100 का नोट रख देगा पंडित जी के पास। और जो पंडित जो है ईमानदार है, बोलेगा कि जजमान ठीक है आप आओ, मैं घर में बैठा हूँ, आप आओ, मैं देख लूँगा आपको तसल्ली से, पर तसल्ली से देखेगा, उसको 10 रुपये देगा, उसको 10 रुपये देगा। अच्छा हाँ, तो आजकल जो है लोग अपने साथ विश्वासघात कर रहे हैं। राव जी मैं एक बात बताऊं, हमारे यहाँ एक जो है क्वासी में एक बडोनी जी रहते थे, लाला पंडित थे वो गढ़वाल के। अच्छा। उसने मुझे बोला एक दिन कि पंडित जी आप कौन सा देवता मानते हैं? मैंने बोला यार राव जी वो क्या कहें बडोनी जी, आप तो विद्वान आदमी हैं, आप ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? 84 लाख देवते, कोई किसी को मानते, कोई किसी को मानते कि नहीं, फिर भी। मैंने कहा भाई हम तो खाटवा के मासू देवते को मानते। कि पंडित जी आपको पता है खाटवा मंदिर में मासू देवता है या नहीं? तो बडोनी जी आप क्या हो गया आपको, आप ये क्यों पूछ रहे हैं कि भाई मंदिर के अंदर तो देवता है, कि जैसे आप मंदिर में जाते हैं आप नमस्कार कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं जैसे सब करते हैं। नहीं फिर भी ऐसे करते हैं, मंदिर देवता तो ऊपर होगा ना मंदिर में, आपको ऐसी नमस्कार करनी चाहिए। मैंने कहा ना जी ऐसे करते हैं। बोला वो देवता ये कहता है कि मुझे जो है पहले इस मंदिर में देखो, अगर आप मुझे इस मंदिर में देखेंगे तो मैं उस मंदिर में भी मिल जाऊंगा, पेड़ पौधों में भी मिल जाऊंगा, आप कहीं निगाह पड़ेगी मैं वहाँ मिल जाऊंगा। आप इस मंदिर में मेरे को नहीं देखेंगे तो मैं वहाँ भी नहीं मिलूँगा, खाटवा मंदिर में भी मिलूँगा। तो राव जी वही चीज़ है कि जो है जजमान को साधारण पंडित से संतुष्टि नहीं है, इस आत्मा में वो पंडित नहीं है, उसके आत्मा में जो है वो दूसरा पंडित है। इसलिए जो है ये विद्या भी कम हो गई और लोग जो है भटक गए तो इतने परेशान हो गए कि मेरा एक जजमान बनियाना में हरिजन है बेचारा, तो उसने कथा करी, मैंने कथा करी, अमन करके जो है उसने बोला पंडित जी मुझे गण दो। मैंने कहा भाई क्यों, तेरी तो कथा थी कल, आपको तो गणा नहीं चाहिए? कि ना पंडित जी बहुत मजबूरी है। मैंने गणा है, मेरे सांचे पे आया, इसका मकान तो खराब जगह पे लगा भाई, और वो मकान नया लगा था, उसमें खिड़की दरवाजे भी नहीं लगे, ये मकान तो नया लगा, और मैं ये बता दूं ये मकान ख़राब है, तो ये बोलेगा ये पंडित जो है यार इसको क्या हो गया। मैंने बोला भाई जजमान मैंने पूरा टोटल लिया जितना भी है, लेकिन ये दिमाग में नहीं बैठता है, ये इधर से लूँ फिर इधर कट जाता है, इधर से लूँ फिर इधर कट जाता है। आप बजरंग माली के पास जाओ। बजरंग माली के पास गया, उसने बोला भाई बजरंग माली तो यहाँ हमारे जौनसार बावर के हिमाचल के प्रसिद्ध माली थे, वो माली अब नहीं मिलेगा कभी किसी जन्म में भी। उसने बोला भाई अगर आपको बचना वो मकान छोड़ दो, उससे बाहर निकलो, और उसकी जो है आपको एक पत्थर भी नहीं ले जाना चाहिए। तो फिर उसने मेरे को बोला पंडित जी आपने क्यों नहीं बताया? मैंने कहा भाई एक बात है, मेरे पास ये आया था पहले ही उसमें, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बताया कि आपका मकान तो अभी पूरा भी नहीं हुआ, मैं बता दूं कि ये ख़राब मकान है, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरे जजमान है। फिर एक पंडित के पास गए वो कालसी, तो पंडित जी ऐसी बात है। बोला यार ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, बस ऐसे बता रहे मकान छोड़ दो। बोला अरे उसको तो मैं जला दूंगा, बिल्कुल ख़त्म, जादू के जोर से जला दूंगा। भैया मेरी फीस है महंगी। बोला पंडित जी मकान बच जाता है, पैसे फीस जितनी भी हो। आया, उसने एक बकरी लाई और एक जो है क्या कहें पूजन करा और 16,000 रुपये ले गए। 16,000 रुपये ले जा करके जो है वो बागीराम जी के, मेरे जजमान है बागीराम जी, उसके जानी पहचान था, वो पालता था उस आदमी को। उसने बोला भाई तू यहाँ भी ठगने आ गया, और उसके डर के मारे वो चला गया।
16,000 रुपये ले जा करके 10वें दिन जो है मकान छोड़ना पड़ा। तो आजकल तो यह है कि पंडित जी क्या राउत जी, अगर ईमानदारी की बात करेगा कोई तो उसमें फ़ायदा नहीं है, और बेईमानी की बात करेगा, ब्लैकमेल करने की बात करेगा तो आदमी उसमें संतुष्ट है। बस लोग कहीं ना कहीं मतलब जो है इसमें दोनों ही तरफ से जो है गलत फहमियाँ हो रही हैं। जजमान अपना भविष्य जानना चाहता है ज्योतिष के माध्यम से, और कहीं ना कहीं वहाँ पे जो है ठगा जाता है। और आपका जो सांचे विद्या है उसमें जो है लोग दोष वगैरह जो है जो भी है वो मतलब गण के बताते हैं। जैसा आपने बताया कि उसको जो है बंद निकाला जाता है, उसकी हर चीज़ मतलब हर कसौटी को उस पर जो है खरा उतरने का प्रयास किया जाता है, जो यहाँ पर नहीं है। नहीं। तो कुछ संदेश अंत में देना चाहेंगे कृपाराम जी आप, जजमानों को भी और पंडितों को भी, सांचे वालों को भी और ज्योतिष वालों को भी? जी राउत जी क्या बताएं, ये हवा है, ये रुकने वाली नहीं है। अच्छा, कोई कुछ भी बोले, ये रुकने वाली नहीं है। आज की तारीख में तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जो माली और जो पंडित सबसे झूठ बोलेगा उसकी गाड़ी चलेगी रोड पे। अच्छा। और जो ईमानदारी का काम करेगा उसकी गाड़ी रहेगी खड़ी, उसमें तेल नहीं डलने। अच्छा, बस यहाँ तक है राउत जी, बस मेरा मानना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कृपाराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए।